साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खास करके SC ST माइनॉरिटी और OBC के लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। आप लोग का एक सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा हौसला भी बढ़ जाएगा, क्योंकि खबरें और बातें जो है हम बहुजन समाज की ही करते हैं। तो साथियों, आप लोग से उम्मीद है कि हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करेंगे। तो साथियों, हम आप लोग से बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय ऐसा था कि इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत दिख रही थी। सिर्फ बहन जी की कमी थी। ऐसा लोग बता रहे थे कि आचार संहिता लगते ही बहन जी गठबंधन में आ जाएंगी, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा था कि हाथ मिलाते रहिए, दिल मिले या ना मिले, और हम गठबंधन में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पे भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हम अकेला चलेंगे। खैर, हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में। तो पहले उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को छोड़ करके अपनी पार्टी बना लिए, अपनी पार्टी में चले गए। उसके बाद साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जो है नगीना सीट से पिछले 2 साल से तैयारी बना रहे हैं। वो वहाँ से सांसदी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में उस सीट से भी समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को वहाँ का कैंडिडेट घोषित कर दिया है। कयास ये लगाया जा रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद को इंडिया गठबंधन में लाया जाएगा, क्योंकि दलित का वोट साधने के लिए, चूँकि मायावती इंडिया गठबंधन में थी नहीं, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन में लाया जाएगा और उनको चुनाव वहाँ से लड़ाया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी वहाँ भी प्रत्याशी उतार करके ये क्लियर कर दी कि चंद्रशेखर को वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते थे। अब उसके बाद जो है पल्लवी पटेल, देखे थे क्या क्या हुआ था जब राज्यसभा चुनाव आया था। तो पल्लवी पटेल ने 2 लोग को जो अपर कास्ट से आते थे, उन कैंडिडेटों के खिलाफ उन्होंने वोट डाला। उन्होंने बताया कि हम PD को वोट डालेंगे, हम अपर कास्ट के लोग को वोट नहीं डालेंगे। क्योंकि जो 3 कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के, तो 2 अपर कास्ट के थे और 1 SC कास्ट के थे। तो SC कास्ट वालों को वो वोट दे करके बताएं कि हम PD को वोट दिए हैं, हम अपर कास्ट के लोग का समर्थन नहीं करते, हमारी पार्टी नहीं करती हैं। क्योंकि जो पल्लवी पटेल हैं उनका खुद का पार्टी है, अपना दल कमेरावादी। उनकी माता कृष्णा पटेल हो सकता है कि जो है आने वाले समय में अच्छा खासा, क्योंकि पटेलों का वोट, कुर्मियों का वोट उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़िया है। तो कल जो है अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल अपने कार्यकर्ताओं का मीटिंग रखी थी, और मीटिंग रखने के बाद जो है वो खुद चुनाव लड़ने की घोषणा की है 3 सीटों से। तो इससे भी क्लियर हो गया कि कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल भी जो है अपने पार्टी से वो लोग चुनाव लड़ेंगी, और 3 सीटों पे उन्होंने अपनी प्रत्याशी की घोषणा की है कि 3 जगह से वो चुनाव लड़ेंगी। पहला कौशाम्बी, और दूसरा मिर्ज़ापुर, और तीसरा फूलपुर वही सीट है जहाँ पे उपचुनाव हुआ था, तो केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे। तो ऐसे में वो 3 जगह से उनके अपने प्रत्याशी उतारने की कोशिश चल रही है। उनके प्रत्याशी उतरेंगे भी। ऐसे में इंडिया ब्लॉक में अब वो भी नहीं हो रह गए हैं। तो अब इंडिया गठबंधन न हो करके अब सिर्फ जो है सपा और कांग्रेस से गठबंधन रह गया है। और PD का जो दम भरते हैं अखिलेश यादव, उस PD में D बहुत कम हो गए हैं, और P यानी कि पिछड़ी जातियों का जो बड़े बड़े नेता थे, अब वो भी जो है छोड़ करके पार्टी को चले गए हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी में पिछड़ों की कम चलती है, अब अगड़ों की ज़्यादा चल रही है। नारा तो उनका PD का था, लेकिन अब जो है उनका अगड़ा ज़्यादा चल रहा है। तो साथियों, हमारी बातों पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारी बातें कितनी सच है, कितनी नहीं है। और साथ ही आपसे एक बार और गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।